ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। ये लोग सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूर आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। ओपीएस की मांग के लिए कर्मचारी आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। बैंकों को बिकने से बचाने के लिए बैंक कर्मी आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। रोजगार की मांग के लिए युवा आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। न्याय मांगने के लिए खिलाड़ी आवाज उठाएं तो वो राजनीति कर रहे हैं। अडानी की जांच करवाने की मांग विपक्ष उठाए तो राजनीति कर रहा है। सत्यपाल मलिक पुलवामा के ऊपर कोई खुलासा कर दें तो राजनीति कर रहे हैं। बस बेचारे मोदी और अमित शाह हैं इस देश में जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। बाकी तो सारे लोग बस राजनीति कर रहे हैं। जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय में अटका रहा। क्या बात, सत्यपाल मलिक की खबर पढ़ रहे हो? नहीं, अखबार की खबर पढ़ रहा हूं। मतलब ये कि आज सत्यपाल मलिक देश को जो बात बता रहे हैं वो तो अखबार में छप चुकी है 4 साल पहले। ये देखो, 17 फरवरी 2019 का दैनिक भास्कर। जो बात सत्यपाल मलिक आज पूरे देश को बता रहे हैं उसका खुलासा तो उसी वक्त हो गया था। दैनिक भास्कर में हेमंत अत्री और द क्विंट में पूनम अग्रवाल ने हमले के बाद बता दिया था कि कैसे जवानों की विमान की मांग को नजरअंदाज किया गया और 40 जवान शहीद हो गए। पहले सत्यपाल मलिक, अब हेमंत अत्री। रोज कोई नया किस्सा उठा लाते हो। कोई भाव नहीं देने वाला ऐसे लोगों को। वही तो सवाल है। कांग्रेस छोड़कर अगर कोई सरपंच, पार्षद, यहां तक कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाला भी अगर गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोल देता है तो सारे न्यूज चैनल्स में होड़ लग जाती है उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाने की। लेकिन 4 राज्यों का राज्यपाल रहा, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, मोदी का सबसे विश्वास पात्रों में से एक रहा, ऐसा नेता सत्यपाल मलिक, उनको कोई भाव नहीं दे रहा, उनके सवालों के कोई जवाब नहीं दे रहा। काहे के सवाल? एक बात बताओ, ये सत्यपाल मलिक जैसे लोगों की आत्मा तभी क्यों जागती है जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं? ये लोग तब कुछ क्यों नहीं बोलते जब ये सत्ता पर विराजमान थे? हाँ, पहली बात तो सत्यपाल मलिक तभी से मुखर होकर बोल रहे हैं जब वो पद पर थे, सत्ता में विराजमान थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का खुलासा पद पर रहते हुए किया था। गोवा सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा पद पर रहते हुए किया था। वैसे भी अगर मलिक साहब बीजेपी से दूर होने के बाद भी बोल रहे हैं तो क्या उनकी कही बात का कोई मतलब नहीं रह जाता? अगर ऐसा ही है तो फिर गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे अनगिनत नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हैं, उनके बयानों पर कई महीने मीडिया में क्यों तांडव मचा रहता है? सिर्फ सत्यपाल मलिक के बयानों पर बहस के ऊपर क्यों रोक लगाई गई है? इन बातों में फर्क है। वो राजनीतिक मुद्दे हैं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए तो इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, हमारे जवानों की सुरक्षा का मुद्दा है। जिस देशभक्ति का तुम लोग दिन रात ढिंडोरा पीटते रहते हो ना, अगर उसका 1% कतरा भी तुम्हारे दिल, दिमाग या बॉडी के किसी पार्ट में होता तो आज सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासों पर तुम भी मोदी से सवाल पूछ रहे होते, ना कि मोदी का बचाव कर रहे होते। उसने ये तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों नहीं बोला, उसके बारे में बोला, इसके बारे में क्यों नहीं बोला, उसको बोला, इसको क्यों नहीं बोला। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पुलवामा हमले से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने सरकार से विमान की मांग की थी या नहीं की थी। ये मांग की थी तो फिर जवानों को विमान क्यों नहीं दिए गए? आतंकी संगठन जैश की धमकियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? आतंकियों को 300 किलो आरडीएक्स कहां से मिला? पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची? इतने बड़े हमले के बाद किसी एक सिपाही तक के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोदी ने देश में पहली बार शहीदों के नाम पर वोट क्यों मांगे? और अगर पुलवामा हमला नहीं होता तो मोदी किसके नाम पर वोट मांगते?